चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंक्लूड के बारे में पढ़ा था कि इंक्लूड क्या है, कैसे काम करता है और हमारे कोड में सबसे पहले इंक्लूड ही क्यों लिखा जाता है। उसी इंक्लूड वाली बातों को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले हम एक नया फाइल जो हमने पहले भी सीखा है बनाना वो ले लेते हैं। Ctrl+S करके भी आप फाइल में जा कर के भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे मैं इसका नाम दे देता हूँ। मान लिया जाए कि मैंने दे दिया माई फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने माई फर्स्ट प्रोग्राम दे दिया, सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर एक फाइल जो है वो बन करके आ गया होगा माई फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से। अब इसमें ऐसा करना है कि जो नॉर्मल सिंटेक्स है वो हम लिख लेते हैं। एक छोटा सा कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। अभी ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझनी है, कोड में कौन सी बातें क्या है। अभी सिर्फ हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसको पहले समझ लेंगे इंक्लूड के बारे में। इसको असल में हम ये पढ़ रहे हैं, ये तो एक फ़ाइल है जो हमने इसमें इंसर्ट किया है। इंक्लूड के बारे में ये पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर इसको समझेंगे। इस तरीके से बारीकी से एक एक चीज़ को समझेंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने आई एम न्यू लिख दिया। इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं ये काम करते कि नहीं। बिल्ड एंड रन पे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप प्रोग्राम बनाइएगा तो फर्स्ट टाइम आपको बिल्ड एंड रन करना है। ठीक है, प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर गया। अब दूसरी बार जब आपको इसको रन करना है तो सिंपली आपको सिर्फ इस पे जाना है, रन पे, तो ये रन कर जाएगा। दोबारा बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप कोई चेंज ना करें। हाँ, इसमें आप कोई चीज़ चेंज कर दीजिए। मान लिया जाए कि आई एम न्यू लिखा था, इसमें मैं यहाँ पे आगे कुछ और लगा देता हूँ। मान लिया जाए मैंने लिख दिया माई नेम इज़ शाहिद। अब अगर मैं रन करूँगा ना तो माई नेम इज़ शाहिद लिखा हुआ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐड कर दिया है। तो जब आप चेंज करेंगे तो वापस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। जब आप बिल्ड करेंगे तब दोबारा अपडेटेड वाला नाम जो है वो आएगा। चलिए, खैर इस पर भी ध्यान नहीं देना है आपको। ये लिखा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, माई फर्स्ट प्रोग्राम सी के नाम से था ये। अगर हम डेस्कटॉप पे जाएंगे तो यहाँ आपका प्रोग्राम बन करके आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट फाइल बन करके आ गया और ये आपका मेन सोर्स फाइल जो है वो बन करके आ गया। अब देखिए क्या करना है। मैं एक और फाइल लेता हूँ नया। Ctrl+Shift+N दबाइए, नया फाइल आ जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ। मान लिया जाए इंक्लूड के नाम से या इंक्लूड प्रैक्टिस के नाम से सेव कर देता हूँ, क्योंकि हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंक्लूड practice.c अपने आप ये ले लेगा, आपको सिर्फ इंक्लूड प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पर आ गया इंक्लूड प्रैक्टिस के नाम से सोर्स फाइल। अब आप बहुत गौर से देखिए इंक्लूड का क्या काम होता है। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ इंक्लूड माई फर्स्ट प्रोग्राम .c, इतना मैंने लिखा। बिल्ड एंड रन पे क्लिक करूँगा, देखिए फाइल बन करके आएगा। मैं ये हमारा प्रोग्राम रन कर गया। आई एम न्यू माई नेम इज़ शाहिद। अब आप गौर करिए कि ये जो आई एम न्यू माई नेम इज़ शाहिद है, ये एक्चुअल में इस प्रोग्राम का कोड है, इसका कोड है। लेकिन रन कहाँ हो रहा है? इस प्रोग्राम के अंदर। हालांकि इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। अभी जो कोड मैंने रन किया है, इसको फिर से समझिए। अभी जो कोड मैंने रन किया है ये कौन सा कोड है? इंक्लूड प्रैक्टिस वाला कोड है। इसको मैं पहले कट कर देता हूँ और अब समझिए।
अभी जो मैंने कोड रन किया है ये था इंक्लूड प्रैक्टिस वाला। आई एम न्यू माई शाहिद, इसका आउटपुट आया है यानी प्रोग्राम रन करके। हालांकि मेरे स्क्रीन पे कहीं नहीं लिखा हुआ है माई नेम इज शाहिद। तो ये कहाँ से मुझे दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है इस फाइल की वजह से, ये जो मैंने ऐड किया है। अब इसको समझिए, यहाँ पर डेस्कटॉप पे आकर के क्या हुआ, हमने फर्स्ट जो प्रोग्राम बनाया जिसमें हमारा एक्चुअल कोड लिखा हुआ है माई नेम इज शाहिद वाला, वो ये 3 है, ये है ना। और अभी जो मैंने बनाया है वो ये 3 है। तो मैंने क्या किया कि इस फाइल को इस फाइल के अंदर लिंक किया है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, ये पहले ही समझ जा रहा है कि वो अच्छा आपने इंक्लूड किया है। फिर पूछा इसने कि क्या इंक्लूड किया है, तो मैंने बता दिया कि माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, इसको आप इंक्लूड करिए इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये क्या करेगा, फौरी तौर पर फौरन माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी को रीड करेगा। तो जब माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी को रीड किया तो ये चलाने पर क्या आया, इसका जो प्रोग्राम था माई नेम इज शाहिद वो बन करके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ मैंने सिर्फ पीछे वाला जो फाइल था उसको लिंक किया है। ये काम होता है इंक्लूड का। तो जब भी हमको कोई ऐसा फाइल जो ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है, बना हुआ है, और आप उस फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहाँ से वो प्रोग्राम ले करके आते हैं। वहाँ उस प्रोग्राम को आप लिंक कर देते हैं यहाँ पे कि मुझे उस प्रोग्राम की ज़रूरत है। इसको थोड़ा सा और एक दूसरे अंदाज में समझ लीजिए। मान लिया जाए मैं पहले वो प्रोग्राम ले लेता हूँ। ये प्रोग्राम था। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मान लिया जाए मैं कह देता हूँ मैथ 69%। मान लिया जाए मैथ एक सब्जेक्ट है जिसमें 69% नंबर आया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो मैथ का जो मार्क्स है वो यहाँ इस फाइल में दिखे। अब आप बिल्ड रन करेंगे तो देखिए मैथ 69 स्कोर परसेंटेज जो है वो आपको दिख गया। यहाँ पे परसेंटेज क्यों नहीं दिखा है वो हम समझेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल देख लीजिए मैथ का सब्जेक्ट है और यहाँ पर स्कोर है। क्या हुआ, अब जैसे ही आपने उस फाइल के अंदर चेंजेस किया तो इसका काम सिर्फ रीड करना है। आप जो भी चेंजेस यहाँ करेंगे वो इसमें भी आप रन करेंगे तो दिखाई देगा। तो इस पूरे चैप्टर का जो खुलासा है, जो पूरे चैप्टर का समरी है, वो ये है कि इंक्लूड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो इंक्लूड का इस्तेमाल हम अपने प्रोग्राम में इसलिए करते हैं कि कोई ऑलरेडी अगर बनाया फाइल है तो उस फाइल को अगर हमको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हम इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपको, अब क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक खासियत पढ़ी थी कि इसके पास मल्टीपल फाइल्स को आप लिंक कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप 4-5 अलग अलग फाइल बनाइएगा, मान लिया जाए कि मैं इसको आपको यहाँ पर इन सब को पहले मैं कट करके हटा देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पर से भी इनको हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए Ctrl+Shift+N करके एक नया फाइल लेते हैं, Ctrl+S दबाकर इसको सेव करते हैं और इसका नाम हम रखते हैं, मेन फाइल है रिजल्ट, ठीक है। और इसको आप अभी ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर Ctrl+Shift+N दबाइए, आ गया। इसको आप सेव कर दीजिए, मान लिया जाए शाहिद रिजल्ट, सेव कर दीजिए। इसमें हम लोग नॉर्मल जो फाइल है इतना आपको हमेशा लिखना है।
मान लीजिए मैंने लिखा पास, फिर Ctrl+Shift दबाइए, एक नया फाइल ले लीजिए, Ctrl+S दबा के सेव कर लीजिए और इसका नाम आप दे दीजिए आज़ाद रिज़ल्ट। इसका मैं दे देता हूँ फेल। ठीक है, ये दो फाइल मैंने बनाया, एक शाहिद का फाइल बनाया रिज़ल्ट जो पास था, एक मैंने आज़ाद का फाइल बनाया जो फेल था। अब क्या करना है ज़रा वो समझिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट वाला प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं शाहिद और आज़ाद दोनों के रिज़ल्ट को रीड कर लूँ, लिंक कर दूँ। तो आप क्या करिए, इंक्लूड करिए और यहाँ आप लिख दीजिए शाहिद रिज़ल्ट डॉट सी क्या है, क्यों लगाते हैं, ये भी समझेंगे। अगर आप इसको अभी बिल्ड करिएगा तो ये आपका शाहिद वाला रिज़ल्ट दे देगा, देखिए पास। अब मुझे चाहिए कि नहीं आज़ाद का भी रिज़ल्ट दिखाइए, तो आप फिर एक फाइल ऐड लिख लीजिए, इंक्लूड आज़ाद रिज़ल्ट डॉट सी, बिल्ड करिएगा। अच्छा, एक इधर एरर आ रहा है, ओके एक मिनट, चलिए देखिए अभी जो एरर है यहाँ पे रीडेफिनीशन ऑफ मेन ये लिख कर के आ रहा है और समझाया जा रहा है कि प्रीवियस डेफिनीशन ऑफ मेन वाज हेयर। तो ये एरर क्यों आया है ये हम आगे चल कर के समझेंगे। फ़िलहाल सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मेन जो ये होता है फंक्शन, मेन फंक्शन, ये इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ये पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकता है। तो अब आप कहिएगा कि यहाँ तो एक ही बार यूज़ हुआ है, तो नहीं, यहाँ एक बार यूज़ नहीं हुआ है इसलिए कि ये अभी हम लोग कौन सा खोल रहे हैं, आज़ाद रिज़ल्ट, और ये आपका है शाहिद रिज़ल्ट। मेन जो फाइल है हमारा, सबसे पहले वहाँ आ रहा है शाहिद रिज़ल्ट। तो जैसे ही ये प्रोग्राम शाहिद रिज़ल्ट को एक्सेस कर रहा है तो इसको एक्सेस कर रहा है और यहाँ ये ऑलरेडी मेन को देख पा रहा है। फिर जब वो दोबारा आज़ाद रिज़ल्ट देख रहा है तो वहाँ भी मेन मिल रहा है। तो एक ही प्रोग्राम में इसको दो मेन मिला तो उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि सी के रूल के अकॉर्डिंग एक ही मेन फाइल होता है। फ़िलहाल अभी आपको इस पे नहीं समझना है, मेन जब हम पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ इंक्लूड वाला पढ़ रहे हैं तो इंक्लूड पे ध्यान दीजिए। बाकी ये जो चीज़ें हैं नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है। ये हमारा मेन फाइल है जहां हमको रिज़ल्ट चाहिए था, शाहिद का रिज़ल्ट चाहिए था और आज़ाद का रिज़ल्ट चाहिए था। मगर अभी जो प्रोग्राम है अगर हम इसको बिल्ड करें तो ये बिल्ड नहीं होगा मेन की वजह से। तो कुछ वक्त के लिए क्या करिए, आप आज़ाद वाले रिज़ल्ट को यहाँ से हटा दीजिए और अगर अभी हम इसको रन करें तो ये रन करेगा, आ गया पास। तो रिज़ल्ट, अभी हम लोग रिज़ल्ट फाइल को ऑन कर रहे हैं। रिज़ल्ट फाइल ऑन होते ही यानी कि रन होते ही शाहिद वाले रिज़ल्ट पे गया, शाहिद वाले फाइल पे आया और उसने इसको रन करके रिज़ल्ट दे दिया। और जब आप यहाँ आज़ाद लगाएंगे तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर आप शाहिद को यहाँ से हटा दें तो ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा और आज़ाद वाला जो रिज़ल्ट है फेल का ये आपको दे देगा। लेकिन ये दोनों एक साथ वर्क क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के अंदर मेन फाइल है ना, मेन फंक्शन दोनों के अंदर है। तो रिज़ल्ट वाला जो सी मेन फाइल है ये एक ही मेन फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, ले सकता है, या तो ये शाहिद के मेन को लेगा या आज़ाद के मेन को लेगा। और सी प्रोग्राम हम जानते हैं कि ये सीक्वेंस में काम करता है। तो सबसे पहले हमने शाहिद का बोला है मेन लेने, तो ये शाहिद वाला मेन लेगा
और आज़ाद वाला रिज़ल्ट जो है वो गलत छोड़ देगा। चलिए, तो दोनों में से एक ही मेन को ये लिया, एक मेन को नहीं लिया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन पे अभी आपको नहीं जाना है, मैं सिर्फ इंक्लूड के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे राइट कर देता हूँ। आपको वहाँ नहीं जाना है। पूरे हमारे चैप्टर का जो समरी था वो ये था कि आपको इंक्लूड समझाना था कि इंक्लूड का क्या काम होता है। तो इंक्लूड का सिर्फ इतना काम है कि जो फाइल ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है उसी फाइल को आप दोबारा अपने किसी और फाइल में, अपने किसी और प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मेन फंक्शन है ना, इसको आप चेंज करके कोई और नाम दे दीजिए। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ वाइड आज़ाद, और इसका नाम मैं दे देता हूँ वाइड शाहिद। और रिज़ल्ट वाले में अब देखिए, इस प्रोग्राम में कहीं भी मेन फंक्शन नहीं है ना, तो अब हमको एक मेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मेन जो हमारा है, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक क्या आ रहा है। चलिए, एक मेन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो मेन फोल्डर में बना लेंगे। हमारा जो जहाँ पे हमको रिज़ल्ट चाहिए दोनों आदमी का, हम यहाँ पे मेन ले लेते हैं। अभी इस पर ध्यान नहीं देना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, अभी सिर्फ आपको इंक्लूड समझना था। ये प्रोग्राम मैं सिर्फ रन करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे वर्क करेगा, समझेंगे इसको बाद में। अगर अब मैं इसको रन करूँ तो ये दोनों का रिज़ल्ट दिखा देगा। देखिए दिखा दिया, पहला रिज़ल्ट है पास शाहिद का और दूसरा रिज़ल्ट है फेल आज़ाद का। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर का पूरा खुलासा था वो था इंक्लूड को समझना कि इंक्लूड का क्या काम है। तो अब मान लिया जाए क्वेश्चन अगर आता है या क्वेश्चन आपसे कोई पूछा जाए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंक्लूड, तो आपका आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा, इंक्लूड help us to add another program file, और डायरेक्टली अनदर प्रोग्राम कर दीजिए, प्रोग्राम इनटू आवर करंट फाइल। इंक्लूड का काम होता है कि जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई प्रोग्राम्स है आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने करंट फाइल के अंदर, करंट प्रोग्राम के अंदर। तो रिज़ल्ट, शाहिद का रिज़ल्ट का प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ था जिसमें वो पास था, आज़ाद के रिज़ल्ट का प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ था जिसमें वो फेल था, और अब मुझे दोनों स्टूडेंट के रिज़ल्ट चाहिए थे एक स्क्रीन पे कि कौन पास है कौन फेल है। तो मैंने एक ही स्क्रीन पे शाहिद के रिज़ल्ट को भी देख लिया, आज़ाद के रिज़ल्ट को भी देख लिया। तो ये काम आपका होता है इंक्लूड का। उम्मीद है कि इंक्लूड को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, हमारा जो मेन प्रोग्राम का जो सिंटेक्स था वो था आपका इंक्लूड stdio.h, और उसके बाद हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम लिखा था। ये सिंटेक्स है आपका सी प्रोग्राम का, इतना होता ही होता है ना। तो इस सिंटेक्स में से हमने हैश इंक्लूड को पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग stdio.h को पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। उसके अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मेन के बारे में, फिर रिटर्न के बारे में। तो प्रोग्राम के जब ये सारे चीज़ों को हम समझ जाएंगे, सिंटेक्स को समझ जाएंगे, तब हम प्रोग्राम को बनाना शुरू करेंगे और समझेंगे। तो एक एक प्रोग्राम में लिखी हुई एक एक चीज़ को जब बारीकी से आप समझ जाइएगा तो सी आपको आसान लगने लगेगा। जैसे इंक्लूड लिखा हुआ है, इंक्लूड के मकसद को और पर्पस को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब उसका stdio.h को पढ़ेंगे, इसके अलावा कोनियो एच होता है और क्या क्या होता है वो सब जब आप देखेंगे तो आपको इनका असल काम समझ में आएगा और इसका डिफरेंस समझ में आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, अगले क्लास में हम लोग stdio.h के बारे में अच्छी तरीके से
समझेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।